हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज एंड वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजिली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इस यूट्यूब थंबनेल को देखा ही होगा, तो इस टॉपिक और जो नीट रिजल्ट को लेकर विवाद हुआ है, जो नीट जिसको नीट स्कैम भी बोला जा रहा है, तो इसको लेकर जो विवाद हुआ है इसको तो हम देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जनसंख्या है इंडिया में, उसमें सबसे अधिक संख्या यूथ का है। और किसी भी देश में यूथ का अधिक संख्या होना ये बहुत उस देश के लिए, उस देश के इकोनॉमी के लिए बहुत, लेकिन इस यूथ का सही से प्रयोग भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में क्लास 6 या आपने 10th तक के बुक में आपने पढ़ा ही होगा रिसोर्स के बारे में, और उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, मानव संसाधन। तो दोस्तों, जो मानव संसाधन होता है वो बाकी सभी संसाधनों से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी संसाधन होता है उसको अल्टीमेटिकली मानव ही प्रभावित करता है। और मानव को मानव संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना शिक्षा के बगैर एक ह्यूमन रिसोर्स में नहीं बदल सकता। ऐसे में एक देश की बड़ी जनसंख्या जो युवा है, उस पर सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो एग्जाम क्यों ना हो। क्योंकि इस तरह का जो अभी देखने को मिल रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है। ये ना ही देश के लिए सही है और ना ही स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। तो इस एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट्स ने तो मांग कर दी है कि नीट एग्जाम का दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स कर ही क्या सकते हैं, उनके पास दूसरा मौका ही क्या सकते हैं, और ही दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब भी पेपर लीक हो, जब भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और पेपर लीक हो, तो ये कहा जाए कि दोबारा एग्जामिनेशन रिकंडक्ट करा लिया जाएगा, ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट पर तो बर्डन पड़ता ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स के पर मानसिक प्रेशर पड़ता है। कई स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं इसके चलते, और अभी हाल में एक गर्ल स्टूडेंट्स को देखने को भी मिला। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन हो रहा है और उसका पेपर लीक हो जा रहा है तो हम ये कहकर आसानी से निकल जाए कि दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट करा लिया जाएगा। ये सही नहीं है, बल्कि इस पर जितना हो सके और जितना कठोर कार्रवाई हो सके उतना सरकार को करनी चाहिए। लेकिन बात फिलहाल नीट रिजल्ट को लेकर है, नीट विवाद को लेकर है। और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो एनटीए ने फिलहाल जो नीट स्कैम को लेकर विवाद हुआ है, तो इसको लेकर वे बिल्कुल अपनी तरफ से माना कर दिए हैं और बोले हैं कि इस तरह का कोई विवाद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर्स में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो ये आप लोग पेपर देख रहे हैं 6 जून का है, ठीक है। और ये पेपर का क्लिप्स है कि मार्क्स अच्छे आए हैं पर रैंक भी रहा हाई। तो मार्क्स तो अच्छे आया है, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार की रैंक भी हाई रहा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। आपको बतला दूं कि ये एग्जाम पहले सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता था और 2019 से एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। एनटीए को जिम्मेवारी दिया गया है नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। 2019 से पहले सीबीएसई इसे कंडक्ट करवाती थी।
सबसे पहले हम यहाँ पर बतला दें कि जो ये पेपर होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें 200 क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें 180 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 अंक का होता है, यानी 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका फुल मार्क्स 720 होता है, ठीक है। और 3 घंटा 20 मिनट का टाइम होता है, यानी तो यहाँ पर दिया जा रहा है नीट यूजी 2024 में 715 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का भी दिल्ली एम्स में पढ़ने का सपना टूट गया। दरअसल इस बार नीट का कटऑफ काफी हाई गया, इसके साथ ही नीट मार्क्स और रैंक का फासला भी बढ़ गया। नीट यूजी पेपर 720 अंक का होता है, इसमें 6 से 50 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की रैंक इस बार 30,000 से ऊपर चली गई है। इससे उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन नहीं हो पाए। इस साल 67 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट में पहली रैंक हासिल की है। तो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के लिए यही समस्या है कि इस बार का जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, इसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक हासिल कर 67 स्टूडेंट्स ने किया। एक ही रैंक पर 67 स्टूडेंट्स आए, यही सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। पहली रैंक हासिल की है इन सभी को नीट यूजी परीक्षा में 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। 2023 में 705 अंक वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 94 था और 6 से 95 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 439 था, जबकि 2024 में 700 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 2250 है और 6 से 85 अंक वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 6777 है और 6 से 75 अंक वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 11600 है और 6 से 30 अंक वाले स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 48600 है और बाकी इसी प्रकार है। और यहाँ पर दिया जा रहा है 6 से 50 अंक वाले को भी बिहार में एमबीबीएस की सीट मिलनी मुश्किल। 6 से 50 अंक जो स्टूडेंट्स प्राप्त किए हैं उसको भी बिहार में एमबीबीएस की सीट मिलना मुश्किल है। यहाँ पर दिया जा रहा है नीट यूजी 2024 का रिजल्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 जून को तय समय से 10 दिन पहले नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी किया गया और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट यूजी पेपर लीक होने की वजह से लोग इस पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि धांधली से रैंक में ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने क्या आरोप लगाया है कि धांधली की वजह से रैंक में ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर नीट 2024 रिजल्ट में स्कैम होने की शिकायत कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स की तरफ से नीट एग्जाम 2024 को एक स्कैम बताया जा रहा है, जबकि जो एनटीए की तरफ से इस तरह की बातों को खारिज किया जा रहा है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा में उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन रैंक हजारों में मिली है। एक सवाल यह भी है कि कितने अंकों पर कौन सी रैंक मिली। अब दूसरा पेपर देखते हैं जो कि प्रभात खबर का ही है और ये 7 जून का है। तो इसमें दिया जा रहा है नीट परीक्षा में एक साथ 67 टॉपर होने पर उठे सवाल। तो एक ही रैंक पर 67 स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है देश की तमाम मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी के नतीजे पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे अधिक सवाल रैंकिंग और छात्रों को मिली मार्क्स को लेकर हैं। कई परीक्षार्थियों ने छात्रों के अंक बढ़ाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके कारण रिकॉर्ड 67 परीक्षार्थियों ने शीर्ष रैंक हासिल की है और उन्होंने 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनमें से 6 अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र से है। इसके अलावा कई छात्रों को 719 या 718 अंक मिले हैं, जबकि नीट की परीक्षा में हर सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि सवाल का जवाब नहीं देने पर कोई अंक नहीं मिलता। जवाब देने पर 1 अंक काट लिया जाता है क्योंकि 1 मार्क्स निगेटिव रखा गया है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर बतलाया गया है अगर कोई छात्र सभी सवालों के सही जवाब देते हैं तो उसे 720
अंक मिलेगा। यानी वो 180 सवालों का, जैसे कि 200 क्वेश्चन रहता है लेकिन वो उसमें से 180 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो यदि 180 क्वेश्चन का वो जवाब देता है तो उसका फुल मार्क 720 मिलेगा। और वहीं बात की जाए और कोई छात्र एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलता है। तो एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा है तो 4 अंक उसका घट जाएगा, तो इस प्रकार उसका 716 अंक मिलेगा। जबकि अगर कोई छात्र एक गलत जवाब देता है तो उसे 715 अंक मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत कर रहा है और गलत करने पर एक अंक काटा जाएगा, जबकि एक क्वेश्चन पर 4 अंक निर्धारित है तो 4 अंक ये और गलत करने पर एक अंक काटा जाएगा, तो 5 अंक कटेगा। इस प्रकार 715 अंक आएगा एक क्वेश्चन को गलत जवाब देने पर। लेकिन किसी भी सूरत में छात्रों को 719 से 718 अंक नहीं मिल सकते। ये बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स का ये चिंता बिल्कुल सही है। और लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई दी है। तो सफाई क्या दी है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई दिया है कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी एनटीए ने गुरुवार को स्पष्ट कहा है कि नीट यूजी में कटऑफ और उच्च अंक हासिल करने वाले की संख्या में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को दर्शाते हैं। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया। एनटीए ने आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने पर ग्रेस मार्क्स दिए जाने के कारण छात्रों को अंक अधिक मिले हैं। और ये स्टूडेंट्स का मांग है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जाए और इस एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाए। और जबकि आज का पेपर यानी आज 8 जून है, तो आज का पेपर में यह आया है कि नीट आंसर की पर अपना रुख बताए एनटीए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। हालांकि उन्होंने अपना एक दलील दे दी है, लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि नीट आंसर की पर अपना रुख बताए एनटीए। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आंसर की में 2 सही जवाब वाले एक प्रश्न को लेकर शिकायत करने वाली नीट यूजी अभ्यर्थी की याचिका पर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किया गया है। ठीक, कहा गया है कि जस्टिस डीके शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए के वकील से याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है। और ये याचिका में क्या कहा गया है, याचिका में क्या कहा है, तो याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाले को समान अंक दिए जाने चाहिए, जैसा कि दोनों सही उत्तर देने वाले को दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता का सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन समान मानदंड पर होना चाहिए। 2 सही विकल्पों को अंक प्रदान कर निष्पक्षता के साथ समझौता किया है, जबकि निर्देशों में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि केवल एक विकल्प सही है। तो ये हमारे देश और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि बार बार एग्जाम कंडक्ट की जाए और एग्जाम पेपर लीक हो जाए और बाद में कहा जाए कि एग्जामिनेशन दोबारा रिकंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये सही नहीं है। सरकार की तरफ से इसे सही जांच की जाना चाहिए और जो इसमें दोषी पकड़ाता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार के किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।